हमारे यहां महादेव विराजते हैं। कैसे महादेव? जाने काम कियो ढेर, जिसने काम को जला करके नष्ट कर दिया, ऐसे महादेव यहां कैसे बैठे हैं? बोले गोपी नथनी वाने, नथनी पहन करके और बिल्कुल चुनरी पहन के गोपी बन करके बैठे हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की, गोपी बन करके बैठे हैं, गोपी का रूप धारण करके बैठे हैं। वो महादेव जिनके सामने काम भी नहीं टिक पाया, वो वृंदावन में जब आ जाते हैं तो गोपी बन करके घूम रहे हैं। यहां तो सब उल्टा सीधा है भैया। इसलिए ज्यादा पढ़े लिखे बन करके यहां अब ये 7 दिन कथा मत सुनिएगा, सहज बन के। मैं कथाओं में कहा करता हूं, भक्ति ना बुद्धि लगाने का विषय नहीं है, ज्यादा उसमें बुद्धि मत लगाना। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तर्क वितर्क कुतर्क मत कीजिएगा। ये कैसे संभव हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं, वृंदावन कुतर्क का विषय नहीं है। वृंदावन तो केवल समझो, वृंदावन को तो केवल हृदयांगम कर लो, बस पालो। ऐसा ये वृंदावन है। हरिराम व्यास जी, दक्षिण में एक स्थान है तिरुपति बालाजी, सब लोग गए होंगे, सबको पता भी है। तो आज से हजारों वर्ष पूर्व तिरुपति में एक वैष्णव रहते थे। तिरुपति बालाजी की वो सेवा करते थे। तब इतना समृद्ध स्थान नहीं था, इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं वहां पर नहीं थी। एक दिन जेठ का महीना, बहुत भीषण गर्मी, और क्योंकि तिरुमला पर्वत के ऊपर तिरुपति है तो गर्मियों के समय में यदि कभी आपको जाने का अवसर भी मिले तो भी देखेंगे कि बिना किसी कारण ही आपके समस्त वस्त्र जो है गीले हो जाएंगे, इतना पसीना आता है, इतनी गर्मी दक्षिण में तो पड़ती भी बहुत है। तो जो वैष्णव सेवा करते थे उनके मन में आया, इतनी गर्मी पड़ रही है, इतना गर्म मौसम हो रहा है, ठाकुर जी की नौका विहार के लिए एक सरोवर इस पर्वत के ऊपर होता तो कितना आनंद आता। हम ठाकुर जी को सरोवर में नौका विहार कराते, ठाकुर जी को थोड़ी शीतलता मिलती, आनंद आता। इतनी व्यवस्था नहीं थी, इतने लोग नहीं थे, तो दोनों दंपति, पति पत्नी दोनों लिए फावड़ा और लग गए खोदने सरोवर बनाने के लिए। अब 2 लोग इतना बड़ा सरोवर बनाए तो कितनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। बेचारे दोनों खोदते, फिर जितनी मिट्टी इकट्ठी होती उसको लेकर के जाते, दूर फेंकते। तो जो ब्राह्मण थे, उनकी जो ब्राह्मणी थी वो गर्भवती थी, उनके गर्भ में बालक था। वो जब मट्टी उठा करके दूर कहीं फेंकने जाती तो ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा होती। बोले कि देखो हमारे सुख के विचार के लिए दोनों कितना श्रम कर रहे हैं। वो गर्भवती माता है, उनके गर्भ में बालक है, फिर भी देखो वो कैसे लगी हैं, धूप ताप कुछ विचार नहीं करती, हमारी सेवा में तत्पर है। ठाकुर जी से देखा नहीं गया, और ठाकुर जी इतने में ही नन्हे से एक ग्वारिया बालक बन करके आए, सांवला सा उनका रूप, और जैसे ही वो मैया मट्टी डलिया में भर के उठा के फेंकने जाती, इतने में ही वो बालक रूप में ठाकुर जी आ जाते और उनसे डलिया छिना करके स्वयं लेकर के जाते और दूर फेंक करके, और फिर डलिया मैया के पास छोड़ के फिर भाग जाते। मैया बोली पता नहीं कौन नटखट बालक है, किसका बालक है, कहां से आ जाता है, मेरी डलिया उठा के भाग जाता है। पुनश्च फिर से मट्टी इकट्ठी करके जैसे ही डलिया उठाई, फिर से ठाकुर जी आ गए और फिर से डलिया छिना के और लेके जाएं और दूर पटक करके और डलिया उनके पास में के फिर भाग जाएं, और वो रोकना चाहें तो रुके नहीं। 2-3 बार जब ठाकुर जी ने किया तो ब्राह्मणी ने जाके ब्राह्मण को दिखाया, बोले देखो आप मट्टी खोदते मैं भरती हूं, जैसे ही मैं लेके जाती हूं पता नहीं कहां से बालक आता है और वो पूरी डलिया लेके भाग जाता है और फेंक के, और फिर कहीं अंतर्ध्यान हो जाता है, कहीं चला जाता है, छुप जाता है, किसका बालक है यहां? ब्राह्मण ने बोला देखो मैं देखता हूं कौन है। जैसी डलिया में पूरा मट्टी भर के जैसे ही ब्राह्मणी ने उठाया, इतने में ही जैसे ही वो बालक आया, बालक के रूप को देखते ही उनकी करधनी जैसे ही देखी, करधनी समझते हैं, कौंधनी कमर पर जो धारण करते हैं, वो स्वर्ण की कौंधनी वही थी जो तिरुपति बालाजी ने पहनी थी। वो देखते ही ब्राह्मण समझ गए, बोले ओहो ये तो साक्षात श्री वेंकटेश भगवान आ रहे हैं। ठाकुर जी के पीछे भागे तो वो तो अंतर ध्यान हो गए, तो ब्राह्मण सीधे मंदिर में गए और मंदिर में जाकर के बोले आप क्या कर रहे हैं भगवान, आप इस प्रकार से श्रम क्यों कर रहे हैं, हम कर तो रहे हैं आपके लिए व्यवस्था, आप क्यों आ रहे हैं वहां पर? तिरुपति बालाजी प्रकट हो गए, प्रकट होकर बोले देखो तुम्हारी ब्राह्मणी गर्भवती है, उसके गर्भ में बालक है, वो इतना श्रम करती है, उसको पसीने आते हैं, इतना परिश्रम करती, मुझसे वो देखा नहीं जाता। ब्राह्मण ने ऐसी बात कही कि श्री ठाकुर जी उन पर न्योछावर हो गए। ब्राह्मण बोले देखिए भगवान,
आपका काम है ठकुराई करना, आपका काम है सेवा स्वीकार करना, आपका काम है भोग निवेदन करना, भोग पाना, सुंदर शयन करना, आनंद करना, और ये सब सेवा का क्रम, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो कम से कम हमको जो सेवा का क्रम मिला है वो हमसे छीनिए मत। ये सेवा हमारी है, हमारे पास ही रहने दीजिए। ये सेवा ही तो हमको मिली है, ये भी आप ले जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे आपके लिए? ये सेवा तो कम से कम हमसे मत छीनिए। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए महाराज की ब्राह्मण को हृदय से लगा लिया। बोले कि तुमसे हम बड़े प्रसन्न हैं, तुम एक बार, यहां हम लोगों की शिकायतें खत्म नहीं होती ठाकुर जी के आगे। जे नहीं है, हम कैसे करें महाराज, अभी ऐसा चल रहा है, कैसे कथा सुने, ये चल रहा है, वृंदावन कैसे आए, हम इतनी शिकायतें करते हैं। और कहां वो ब्राह्मण देवता अपनी गर्भवती पत्नी को भी सेवा से विमुक्त ना होना पड़े, ठाकुर जी को डांट रहे हैं कि आप हमारी सेवा मत छीनिए, ये सेवा का अधिकार हमारा है, हमको ही करने दीजिए, ये भी आप ही करेंगे तो फिर भक्त किस काम के? ठाकुर जी ने हृदय से लगाया, बोले अच्छा ठीक है जाओ सेवा करो। जैसे ही ब्राह्मण निकल के बाहर आया तो देखा कि वहां तो एक सुंदर कुंड का निर्माण हो चुका था। ठाकुर जी ने बढ़िया सुंदर सरोवर वहीं व्यवस्थित कर दिया ताकि अब इनको सेवा ज्यादा ना करनी पड़े और हमारी नौका विहार का क्रम होने लगे। कहने का अभिप्राय, ठाकुर जी जड़ नहीं है, ठाकुर जी चैतन्य है। चैतन्य का अभिप्राय क्या है? अभी सर्दी, आप लोग शॉल पहन रहे हो, जैकेट पहन रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको सर्दी लग रही है। गर्मी आ जाती है, आप एसी चलाते हो, क्यों? क्योंकि आपको गर्मी लग रही है। ये क्यों? क्योंकि आपका शरीर चैतन्य है। ऐसे ठाकुर जी भी चैतन्य है, ठाकुर जी जड़ नहीं है। उनके प्रति जड़ बुद्धि मत रखो। वो दिखते जड़ हैं, वो दिखते ऐसे कि पाषाण में हैं, वो दिखते ऐसे कि कोई धातु में है, लेकिन वो धातु या पाषाण में नहीं है, वो साक्षात चैतन्य है। और मैं तो ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, ठाकुर जी आए थे जब हमारे पास तब जड़ थे, अब उनको चैतन्य करने की जिम्मेवारी हमारी है। अब वो चैतन्य हो, ये जिम्मेवारी हमारी है। कभी आपके लड्डू गोपाल या जो भी सेवा का क्रम आप अपने घर में करते हो, कभी उनका स्पर्श करके अनुभव हो, जैसे एक मानव को स्पर्श करने पर अनुभव होता है, वो अनुभव उनको स्पर्श करके हो, तब सोचना अब हमारी सेवा प्रारंभ हुई है। महाराज जी 60 साल से हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा चल रही है, लेकिन जैसे 60 साल पहले थे वैसे अब भी हैं, तो इसमें क्या हुआ फिर? कोई अनुभव आपको हो? हमारे वृंदावन के श्री राधारमन लाल जी वहां के सेवायत बताते हैं कि ठाकुर जी को जब इत्र की सेवा की जाती है, पूरे दिन के खड़े ठाकुर जी दर्शन के बाद जब रात्रि में ठाकुर जी को इत्र लगाया जाता है, तो जैसे कभी कभी हमारे ऐसे रोए खड़े होते हैं ना, ऐसे ठाकुर जी को जब इत्र की सेवा होती है तो ठाकुर जी के भी रोए खड़े हो जाते हैं। अनुभव होता है कि जैसे मानो कोई चैतन्य हो। तो पहला, ठाकुर जी सत्य हैं, सत्य है। दूसरा, ठाकुर जी चैतन्य है, उनके प्रति चैतन्य भाव रखो। और तीसरा, ठाकुर जी आनंद घन है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जिसने अपनी सेवा में सत्य भाव और चैतन्य भाव प्रकट कर लिया, अपने ठाकुर जी के प्रति सत्य और चैतन्य भाव स्थापित कर लिया, उसी के ठाकुर जी फिर आनंद प्रदान करने लगेंगे। उसी के ठाकुर जी की सेवा में फिर उसको सुख मिलेगा, सुख नहीं आनंद मिलेगा। ऐसे भगवान के ये 3 रूप हैं, सत्य, चित्त और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, चैतन्य और आनंद, ये भगवान के 3 रूप। इन तीनों को बंधुओं सदैव अपनी स्थिति में रखो, अपनी बुद्धि में रखो। जब भी आप सेवा करो, जब भी कहीं मंदिर में दर्शन करो, जब भी किसी तीर्थ स्थान में जाओ, इन 3 बातों को याद रखना कि ठाकुर जी सत्य हैं, वे चैतन्य हैं और वे आनंद है। दूसरी बात, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ठाकुर जी के कर्म क्या है? विश्व की उत्पत्ति करना, उसका पालन करना और उसका संहार कर देना। पहले तो विश्व को बनाते हैं, फिर उसका पालन करते हैं, अंत में उसको ध्वस्त कर देते हैं। ये ठाकुर जी के 3 कर्म हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय। अब ये बात बड़ी ध्यान से सुनना। 3 प्रकार के ताप होते हैं हमारे जीवन में। ताप किसको कहते हैं? दुख। आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख और आध्यात्मिक दुख। अब इन तीनों में ही सारे दुख आ जाते हैं, चाहे पति पत्नी के विवाद हो, चाहे आपके पड़ोसी के साथ विवाद हो, चाहे आपका शारीरिक कष्ट हो, चाहे आपका मानसिक कष्ट हो, चाहे आपको धन की तंगी हो गई हो। ये जितने भी कष्ट संसार में, ये सब तीनों के अंदर ही आते हैं।
और यहां पर क्या लिखा है? तापत्रय विनाशाय, इन तीनों तापों का जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी के जो शरणागत हो जाते हैं उनके जीवन में फिर ताप नहीं आते। पर अगर यह बात है तो मीराबाई का चरित्र उठा करके देखो, ताप नहीं आया उनके जीवन में। सूरदास जी का चरित्र देखो, क्या ताप नहीं आया उनके जीवन में? किसी भी वैष्णव भक्त का, गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र उठा के देखो, आपको पता है गोस्वामी तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ था तो जन्म लेते ही गोस्वामी जी के 3200 दांत थे, और जब जन्म लिया तो जन्म लेते ही मुख से शब्द निकला राम। ये सुनते ही सारे गांव के लोगों ने हल्ला मचा दिया, बोले ये बालक अशुभ है, ये अच्छा नहीं है। बताओ, उसके 3200 दांत हैं, ये मानवों जैसा हंस रहा है, 1 घंटे का बालक हंस रहा है, दांत दिखा रहा है, मुख से राम नाम बोल रहा है, ये बालक अशुभ है। मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी की उपेक्षा जन्म से ही प्रारंभ हो गई थी, जन्म से ही उपेक्षा करने लगे थे लोग। आज जिस रामचरितमानस को घर घर में पूजा जाता है, जिस हनुमान चालीसा को हर बालक बोल करके अपने विद्यालय में जाता है, अपने कार्यों की सिद्धि करता है, उन हनुमान चालीसा और रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी जब पृथ्वी पर थे तब किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। काशी में, बनारस में मानस जी लेकर के गोस्वामी जी घूमते थे, कोई स्वीकार नहीं करता, सब कहते ये कैसी भाषा लिखी है आपने, ये कोई भाषा है? लेकिन आज उन गोस्वामी जी को सब लोग, अभी हल्ला हो जाए कि छठी करा पर गोस्वामी तुलसीदास जी प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं, क्या होगा? हम अकेले व्यासपीठ पर रह जाएंगे, सब भाग जाओगे। उन गोस्वामी जी आगे, भैया दर्शन करो उनके, इतने श्रेष्ठ हैं। तो फिर यहां ये क्यों लिखा है कि तापत्रय विनाशाय, ठाकुर जी के शरणागत के ठाकुर जी तीनों तापों को नाश कर देते हैं? तो फिर किसी वैष्णव को ताप विमुक्त हमने क्यों नहीं देखा? एक भी भक्त ऐसा नहीं है जिसका आप मुझे नाम बता दें जिसके जीवन में कोई दुख ना आया हो। तो फिर इसका भाव का अर्थ क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी की शरणागति होने के बाद, भगवत शरणागति लेने के बाद जीवन में कष्ट आएंगे, जीवन में दुख आएंगे, जीवन में विपत्ति आपत्ति ये सब आएगी, पर उसका प्रभाव और उसका अनुभव उतना नहीं होगा। सांसारिक व्यक्ति को जितने कष्टों का अनुभव होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति को उतना नहीं होता। प्रमाण दिखाएं? अब वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन बता देते हैं। सांसारिक व्यक्ति को आप 4 सब्जियां बना करके दे दो और बढ़िया उसको सब बिल्कुल व्यवस्थित करके और कहो भैया ले लो 2 रोटी पाव प्रेम से, उसमें भी वो नमक मिर्च कम बता देगा, उसमें भी वो नाक मुंह मोड़ देगा, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, अरे मजे नहीं आ रहे, कुछ और बढ़िया डालो, नींबू निचोड़ो, इसमें थोड़ा मसाला डालो, जे करो। और वही भगवत वैष्णव भक्त हो, उसको आप 2 दिन बासी रोटी दे दो और उसमें ही थोड़े से टमाटर काट करके दे दो, या ठाकुर जी की कोई अमनिया प्रसादी हो, ठाकुर जी को भोग लगी हो, वो उसको दे दो, कैसी भी हो, बस ठाकुर जी की प्रसादी हो, वो बिल्कुल उसको प्रेम पूर्वक पालेगा। उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई भाव ऐसा नहीं रखेगा कि ऐसा क्यों। सांसारिक व्यक्ति को वस्त्र पहनने के लिए कितनी मैचिंग देखेगा, ये देखूं ये देखूं ये देखूं, और वही भगवत व्यक्ति हो वो कुछ भी पहन लेता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सांसारिक व्यक्ति को सोने के लिए गद्दा भी अपने अनुकूल चाहिए, लेकिन भगवत वैष्णव भक्त को तो सामान्य पृथ्वी मिल जाए वहीं लेट के सो जाता है। कहने का अभिप्राय, जब आपके जीवन में आध्यात्म स्तर बढ़ता है तो कष्ट तो जीवन में आते हैं, लेकिन आपको उसका अनुभव नहीं होता, उनकी अनुभूति कम हो जाती है, वे अनुभव होने कम लगते हैं। आध्यात्मिक होने का मतलब यह नहीं कि आपके जीवन से कष्ट चले जाएंगे, यहां पे ये बांध दो, यहां पे ये कर दिया, वहां पे वो कर आए, वहां पे चोला चढ़ाया, वहां पे ये कर आओ, इससे कष्ट दूर हो जाएंगे। भाई प्रारब्ध है ये तो भोगना ही पड़ेगा, उससे कैसे बच जाओगे? बस ये हो सकता है कि आपने कोई प्रक्रिया कर ली तो कुछ दिन के लिए वो टल जाएगी, लेकिन वो आएगी लौट करके, उससे बच नहीं पाओगे आप। तो फिर अपने प्रारब्धों को स्वीकार कीजिए ना, उससे भागते क्यों है हम लोग? जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी के एक भक्त हुए माधवदास जी, मैं कथा सुनाया करता हूं उनकी, मुझे क्योंकि ये कथा इतनी प्रिय है, ये छोटी सी कथा में इतना बड़ा ज्ञान छुपा है। माधवदास जी को एक बार एक बहुत भयानक रोग हो गया, ऐसा रोग हो गया कि वो शिथिल हो गए और बिस्तर पर पड़े पड़े उनके मलमूत्र त्याग होता था, दुर्बल हो गए, निर्बल हो गए। तब माधवदास जी पर दया आ गई जगन्नाथ जी को। जगन्नाथ जी बोले माधवदास बेचारो, या की कोई सेवा भी ना कर रहा हो, मैं जाऊं या के पास। तो ठाकुर जी आ गए और ठाकुर जी अपने अंजलि में जल भर के लाते और माधवदास जी के मलमूत्र को साफ करने लगे। माधवदास जी के जब नेत्र खुले, देखा जगन्नाथ भगवान सेवा कर रहे हैं, हाथ पकड़ लिया,
बोले प्रभु क्या कर रहे हो आप? बोले तुम्हारी सेवा कर रहा हूं। तुम बहुत दुर्बल हो गए ना, बीमार हो गए हो। तो माधवदास जी ने कहा आप तो भगवान हो, आप मेरी सेवा करना मंजूर मानते हो, इससे अच्छा तो मेरा रोग दूर कर दो। आप चाहो तो हो सकता है आप चुटकी बजाओ मैं ठीक हो जाऊंगा। आप वो क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? आप चाहो तो मैं तो बिल्कुल रोग निवृत्त हो जाऊंगा। तो भगवान ने जो बात कही वो सुनिए। ठाकुर जी कहते हैं माधव, व्यक्ति संसार में अगर जन्म लिया है तो इसका मतलब है उसके प्रारब्ध बचे हैं, इसलिए वो जन्म लेकर के आया है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब अब वो भोगेगा। एक समय आने पर उसके जीवन में कष्ट, विपत्तियां, आपत्तियां, चैलेंजेस आने शुरू होंगे ही होंगे, क्योंकि ये उसके पूर्व के प्रारब्ध हैं, इसीलिए उसका जन्म हुआ है। लेकिन यदि वो भक्त मेरे चरणों में आके कहे कि महाराज इन सबको दूर कर दो, इन सबको नष्ट कर दो, ये जितनी विपत्ति आ रही है इनको सबको खत्म कर दो, और कहीं मैंने दया करके उन विपत्तियों को खत्म कर दिया, वो विपत्तियां खत्म नहीं होंगी, वो विपत्तियां कुछ दिन के लिए टल जाएंगी और टलने के बाद प्रारब्ध है, भोगना तो फिर से पड़ेगा। माधव, आज तुमको एक रोग हुआ, यदि मैंने इस रोग को चुटकी बजा के ठीक कर दिया ना, तो अभी के लिए तो ये टल जाएगा, लेकिन ये प्रारब्ध जो तुम्हारा बच गया, जो तुमने भोगा नहीं, उसको भोगने के लिए तुमको फिर से जन्म लेना पड़ेगा और फिर तुमको भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अभी निवृत्त हो जाओ, इसके बाद तुम्हारा जन्म ही ना हो। इसलिए जो कुछ भी मिल रहा है सबको भोग लो, ताकि तुम अभी निवृत्त हो जाओगे, इसके बाद तुम्हारा जन्म नहीं होगा फिर। इसलिए बंधुओं, आप अनुभव करके देख लीजिएगा। हमने तो बहुत कम आयु में अनुभव कर लिया कि वैष्णव पथ पर जो चलने लगा व्यक्ति, उसके जीवन में कष्ट सामान्य व्यक्ति से ज्यादा आता है। क्यों? ठाकुर जी जैसे देखते हैं कि अब ये वैष्णव हो गया, अब ये भक्ति पथ का पथिक हो गया, अब ये मेरे मार्ग पर चलने लगा, तो ठाकुर जी उसके सारे प्रारब्धों को इकट्ठा करके एक साथ भोगवाना प्रारंभ करते हैं। भोग ले सबको, सबको खत्म कर और निवृत्त होके आ जा मेरे पास। इसका मतलब क्या है? यदि आप 4-5 दिन बिना किसी विपत्ति के, बिना किसी आपत्ति के जी रहे हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जैसा सोचा था, जैसा विचार किया था, सब कुछ वैसा चल रहा है, तो घबराहट होनी चाहिए आपको। क्यों? ये आपत्ति विपत्तियां सब समाप्त हो गई, इसका मतलब आगे कोई बहुत बड़ा तूफान था ठाकुर जी ने तैयार कर रखा है, आएगा। लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ फेस कर रहे हैं हम, तो इससे भी प्रसन्न हो जाना। क्यों? ठाकुर जी निवृत्त कर रहे हैं, अब धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है, स्वीकार करो। तापत्रय विनाशाय, ठाकुर जी तापों को विनाश नहीं करते, ठाकुर जी तापों का जो असर हमारे ऊपर होता है उससे हमको निवृत्त कर देते हैं। एक प्रकार से आज की भाषा में मैं कहता हूं कथाओं में कि भक्ति क्या है? भक्ति एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। उसको लगने के बाद व्यक्ति सुन्न हो जाता है। जैसे एनेस्थीसिया लगा, फिर चाहे डॉक्टर काट दे, पीट दे, कुछ भी कर ले, आदमी को कुछ पता नहीं चलेगा। देखो क्रिया तो हो रही है, ऑपरेशन तो हो रहा है, काटा तो जा रहा है, रक्त तो निकल रहा है, लेकिन उसको पीड़ा नहीं हो रही है। क्यों? सुन्न हो गया। ठीक वैसे ही भक्ति भी एनेस्थीसिया की तरह। एक बार यदि आप भक्ति पथ के, वैष्णव पथ के अनुगामी बन गए, विपत्तियां जीवन में आएंगी लेकिन आपको अनुभव नहीं होगा, उसकी इतनी ज्यादा कष्ट स्मृति में नहीं आएगा। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो इस बात को आप लिख लीजिए, ठाकुर जी कष्ट दूर नहीं करेंगे। आप यदि उनके शरणागत हो गए तो पीड़ाएं दूर नहीं होंगी, बस पीड़ाओं का अनुभव कम होगा। और जैसे जैसे इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे, आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ेंगे, तैसे तैसे सांसारिक विपत्तियां कम होती चली जाएंगी, फिर विपत्तियां बदल जाएंगी। अभी विपत्ति क्या है? अभी विपत्ति सांसारी है। ऐसा हमने सोचा था, नहीं हो रहा, विपत्ति लग रही है। बेटा को ये कहा, नहीं कर रहा, विपत्ति लग रही है। बेटी से ऐसी अपेक्षा थी, नहीं मान रही, विपत्ति लग रही है। चाहते थे यहां घर बने, ऐसा हो वैसा, ये सब विपत्तियां हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में आने के बाद में कष्ट केवल एक ही रह जाता है, और वो कष्ट क्या है पता है? विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपद विपद विस्मरणं विष्णो संपद नारायण स्मृति। भक्ति मार्ग में आने के बाद केवल एक विपत्ति रह जाती है। भोजन नहीं मिला, ये विपत्ति नहीं। धन नहीं मिला, ये विपत्ति नहीं। ये नहीं हुआ, ये विपत्ति नहीं। तब तो एक ही विपत्ति है, क्या? हम रोज बिहारी जी दर्शन करने जाते हैं, आज नहीं जा पा रहे, ये विपत्ति। हम हर दिन वृंदावन को याद करते हैं, आज वृंदावन की याद क्यों नहीं आ रही, ये विपत्ति।
हम रोज कथा सुनते हैं, लेकिन आज कोई कथा क्रम में जाने का अवसर ही नहीं मिल पा रहा, ये विपत्ति। हम नित्य अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लेकिन आज किसी कारण से मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, मैं सेवा नहीं कर पा रहा, ये विपत्ति। भक्ति मार्ग में आने के बाद विपत्तियां बदल जाती हैं, फिर ठाकुर जी से संबंधी भाव ना मिलने पर विपत्ति लगती है, फिर संसार की स्थिति विपत्ति नहीं देती। ये विपत्ति का कारण बन जाता है। विपद विस्मरणम विष्णु, ठाकुर जी की स्मृति ना होना ये विपत्ति का कारण लगता है। तो बंधुओं, ये बात आप समझ लें कि आध्यात्मिक होने से कष्ट जीवन से नहीं जाते, आते हैं, बस उनका अनुभव नहीं होता। हमारे ब्रज में गाते हैं, ऐसो दुख दीजो ही माहे, कैसो दुख बिन पद कंज छटा दृग देखे, को सुहावे नाही, को सुहावे नाही, ऐसो दुख दीजो ही माहे। दुनिया के कितनी भी सुंदरताएं दिख जाए, लेकिन जब तक युगल बिहारी ना दिखें, जब तक राधा वल्लभ लाल ना दिखें, जब तक बिहारी जी ना दिखें, तब तक नेत्र व्याकुल ही रहें। हनुमान जी महाराज एक दिन रो रहे थे, राम जी ने जाके पूछा, क्यों रो रहे हो? हनुमान जी बोले, दर्श बिन दुखन लागे नैन, आपके दर्शन के बगैर मेरे नेत्रों में बहुत दर्द होता है ठाकुर जी। राम जी बोले, तुम पूरे दिन तो हमारे संगी रहते हो, फिर क्यों दर्द होता है? बोले, दिन में तो रहता हूं, लेकिन रात में नहीं रह पाता ना। रात में तो आप कनक भवन में चले जाते हो, वहां सीता जी के संग रहते हो, सखियां रहती, मेरा तो वहां प्रवेश ही वर्जित है। पूरी रात आपको देखे बगैर मैं जीता हूं, तो मेरे नेत्रों में बहुत पीड़ा होती है ठाकुर जी। राम जी बोले, अब भैया वो तो आज्ञा तुमको सीता जी से ही लेनी पड़ेगी। हनुमान जी सीता जी के पास गए, बोले, मैया आप रात में कनक भवन में राम जी जब भीतर जाते हैं, मां मुझे भी ले चला करो। सीता जी बोली, कैसी बात कर रहे हो? अरे भैया, वो हमारा निज महल है, वहां कोई नहीं आता, वहां पिताजी माता जी का भी प्रवेश नहीं, तुम कह रहे हो तुमको ले जाएं? बोले कि 2-4 दिन और आपने अगर मुझको रात्रि में नहीं बुलाया ना कनक भवन में, तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। क्यों? बोले, मैं रात भर प्रार्थना करता हूं, हे सूर्य नारायण तुम प्रकट हो जाओ, हे गुरुदेव प्रकट हो जाओ, कब सूर्य उदय हो और कब राम जी बाहर आए। रात मुझसे झिलती नहीं है, मैं रात भर राम जी को देखे बगैर मुझसे रहा नहीं जाता। कैसी व्याकुलता हनुमान जी की। अब यह विपत्ति होती है वैष्णव की। वैष्णव को फिर सांसारिक विपत्तियां नहीं सताती, उसको ठाकुर जी से किसी भी रूप में विमुख किया जाएगा, वो उसके लिए विपत्ति। हमने एक पद गाया, गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रयो न जाए रे, गोवर्धन वासी सांवरे। इस पद के पीछे की कथा क्या है? चतुर्भुज दास जी का यह पद है। हमारे ब्रज में अष्ट सखाओं में एक सखा हुए श्री चतुर्भुज दास जी। जो चतुर्भुज दास जी जो थे, ये गोवर्धन में ही रहते थे, गिरिराज जी की सेवा में रहते थे। एक बार इनके गुरुदेव ने आज्ञा की कि चलो तीर्थ यात्रा करने चल रहे हैं। अब तो ये तो बड़ी विडंबना में फंस गए, बोले गिरिराज जी के बगैर मैं रहता नहीं हूं और गुरु जी की आज्ञा में टाल नहीं सकता, क्या करूं? गुरु जी की आज्ञा भी माननी पड़ेगी कि तीर्थ जाऊं, लेकिन क्या करूं, प्राण तो गिरिराज जी में बसते हैं मेरे। गुरु जी की आज्ञा मान करके बेचारे रात भर रोते रहे, हे गोवर्धननाथ कुछ तो ऐसा करो, कुछ ऐसा कर दो कि गुरु जी की आज्ञा टले भी ना और कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि मैं आपको छोड़ के जाऊं भी ना। लेकिन गिरिराज जी भी हमारे ठाकुर जी बड़े, कई कह दूं तो कोई अतिशयुक्ति नहीं है, कभी कभी निर्दयी हो जाते हैं हमारे लाल जी। और ये निर्दयी क्यों होते हैं? परीक्षा लेने के लिए, देखने परखने के लिए। कुछ नहीं किया इन्होंने, पूरी व्यवस्था और बढ़िया कर दी कि चतुर्भुज दास जी जाएं बाहर, देखूं तो सही। अब चतुर्भुज दास जी अपने गुरुदेव की आज्ञा मान के सब बोरिया बिस्तर बांध करके जाने तो लगे, लेकिन बार बार पीछे मुड़ करके देखें, लाल जी रोक लो ना, कुछ करो ना, हमको रोक लो, हमको नहीं जाना। चलते 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 जब तक गिरिराज जी दिख रहे थे, जब तक पर्वत दिख रहा था, जब तक शिखर दिख रहा था, जब तक ध्वजा दिख रही थी, तब तक तो रोक लिया अपने आप को। लेकिन जैसे इतनी दूरी हुई कि गिरिराज जी दिखने बंद हो गए, ध्वजा भी दिखनी बंद हो गई, अब तो दूर दूर तक गोवर्धननाथ का कोई अवशेष भी नहीं दिख रहा। इतनी वेदना हुई कि वहीं मूर्छित होकर गिर गए।
गुरुदेव ने जब जल का छिड़काव किया, पूछा, अरे चतुर्भुज दास तुम मूर्छित क्यों हो गए? तब दौड़ करके गए और श्री गोवर्धन नाथ के चरणों से लिपट करके तब उन्होंने ये पद गाया, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए, बंक चुते मुस्काए के सुंदर बदन दिखाए, लोचन तड़फे मीन जो। बोले जिस प्रकार मछली को ठाकुर जी यदि कोई कहे कि चल तुझे जल से निकाल के मैं दूध में रखूंगा, तो वो मछली दूध में मर जाएगी, वो जल में ही रह सकती है। इसलिए ठाकुर जी मुझे कोई प्रलोभन दे कि हम तुमको बढ़िया तीर्थ में ले चलें, लेकिन आपसे दूर करने का भाव रखे तो नाथ मेरे तो प्राण निकल जाएंगे, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। वैष्णव की वेदना, भक्ति पथिकों की वेदना ये है, फिर उनकी सांसारिक वेदना नहीं रहती है। वो इसलिए दुखी नहीं होते कि उनके काम नहीं बन रहे, वो इसलिए दुखी होते हैं कि हमको वृंदावन जाना था और हम जा ही नहीं पा रहे, हमको वृंदावन याद करना था हम कर नहीं पा रहे, इसलिए विह्वल होते हैं वो। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। क्रम में आगे चलें, आज महात्मा की कथा श्रवण करनी है। 88,000 सौनिकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान है भैरवी, और मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, संत जन हो, वैष्णव जन हो, ये सब कुछ भी क्रिया अपने लिए नहीं करते, सदैव दूसरों के उपयोगिता के लिए ही करते हैं। 88,000 सौनिकादि ऋषियों ने एक यज्ञ किया, परंतु उस यज्ञ से उनको लगा कि शायद कुछ लाभ नहीं मिलेगा, तब उन्होंने सूत जी महाराज से जाकर के अपनी विरह वेदना कही। और वेदना क्या थी, बहुत ध्यान से सुनना। वेदना ये थी, हे भगवान, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्व साधनम तद्वदाधुना। वेदना हृदय की यह है कि भगवान अब कलयुग आने वाला है, कलयुग में लोगों पर समय की इतनी कटौती हो जाएगी महाराज, व्यक्ति जगह जगह कहता रहेगा जहर खाने का समय नहीं है, तुम ये कह रहे हो, हम इतने व्यस्त हैं, हम इतना काम है, ये है वो है, आदि आदि। ऐसी स्थिति में व्यक्ति भगवत प्राप्ति कैसे करेगा? जिन भगवत प्राप्ति के लिए हम सतयुग त्रेता द्वापर में सुनते आए कि राज्य छोड़ दिए थे, पत्नियों को, बच्चों को, सबको छोड़ छाड़ के राजा चले गए हिमालय पर जाकर के और गंगा जी में कंठ भर खड़े होकर के पेड़ पर लटक के भजन करते हैं, कलयुग में कैसे होगा ये संभव? कलयुग में भगवत प्राप्ति यदि किसी को करनी हो तो वो कैसे करेगा? यहां तो लोगों पे समय ही नहीं है। अपने घरों में अनुष्ठान कराते हैं लोग, ब्राह्मण देवता बेचारे एक दिन पहले से आएंगे, चौकी पर बढ़िया सुंदर वेदी बनाएंगे, कलश रखेंगे, सब कुछ करेंगे। पंडित जी कल कितने बजे? बोले सवेरे 8 बजे आप तैयार रहिएगा। बोले 8 तो बहुत जल्दी है, उठ नहीं पाते हम, 10 बजे आ जाना आप। अच्छा कितनी देर पूजा होगी? बोले कि 1-1.5 घंटा तो लगेगा। महाराज जी 15 मिनट में निपटा देना, 15 मिनट वाली पूजा कराओ, दक्षिणा हमसे 500 रुपया ज्यादा ले लो, 15 मिनट में पूरी कराओ। ये गलत है बंधुओं, आप ब्राह्मण को आज्ञा नहीं दे सकते। ये कलिकाल उतना ही बलशाली होता चला जाएगा जब जब आप संतों की, वैष्णवों की, ब्राह्मणों की आज्ञा का अवहेलना करना प्रारंभ कर दो, उतना ज्यादा कलयुग बलवान होगा। ब्राह्मण यदि आज्ञा दे दे, संत यदि आज्ञा दे दे, भैया ऐसे ऐसे होगा तो वैसे करो। अब यहां लोगों पर इतनी समय की कटौती हो गई है। पहले आप लोगों ने, कई लोग यहां पर ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने 2 समय की कथा सुनी होगी, सुबह 9 से 12, फिर 3 से 6, 2 बार कथा। अब कथाओं का समय एक समय रह गया, उसमें भी 2 घंटा ही होती है, उसमें भी कीर्तन गाओ, भजन गाओ, कथा कितनी देर होती है? उसमें भी कई लोग अब कह देते महाराज जी जल्दी, एक जगह तो कथा सुनो, क्या हुआ वहां पे? कथा हमारी निश्चित थी एक जगह पे, तो उनका आयोजकों का फोन आया पंडित जी के पास, बोले महाराज जी से एक आज्ञा ले लें। बोले क्या? बोले 1.5 घंटा कथा के बाद हाई टी हो, बीच में चाय पियेंगे, ब्रेड पकौड़ा खाएंगे, महाराज जी भी थोड़ा सा कुछ खा पी लेंगे, उसके बाद फिर दोबारा महाराज जी व्यासपीठ पे, हम लोग बैठे। मैंने कि भैया कथा सुन रहे हो कि क्या? ये कोई मनोरंजन थोड़ी है भाई, ये मनोरंजन का विषय नहीं है, मनोमंथन का विषय है। और जब मंथन शब्द आता है ना, तो मंथन सदा अमृत को जन्म देता है।
मंथन सदा नवनीत को यानी कि मक्खन को जन्म देता है, और जब मंथन होता है तभी नवनीत आता है, और जब नवनीत प्रकट होगा तब उसी नवनीत को चुराने के लिए ठाकुर जी पधारेंगे। आप कथा सुनकर के जाके सो मत जाया कीजिए बंधुओं, थोड़ा चिंतन किया कीजिए, मंथन किया कीजिए। जब मंथन करेंगे तब मंथन करने पर ऐसा कोई भाव हृदय में प्रकट होगा जो व्यास जी ने नहीं बताया, उसी भाव का एक ना एक दिन हरण करने ठाकुर जी पधारेंगे। यही माखन चोरी लीला है, मंथन का विषय है, ये मनोरंजन का विषय नहीं। तो समय लोगों पर इतना कम है, भगवत प्राप्ति कैसे करेंगे लोग? इसलिए भगवान कलयुग में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और पवित्र से पवित्र भगवत प्राप्ति का एक साधन हमें बताइए, यह प्रश्न किया। तब सौनकादि ऋषियों ने यह प्रश्न किया तो सूत जी ने इसके उत्तर में कहना प्रारंभ किया। बहुत ध्यान से सुनना। कालव्याल मुखग्रास त्रास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौ कीलेन भाषितम्। बोले भैया, यदि कलयुग में भगवत प्राप्ति करनी हो और कम समय में भगवत प्राप्ति के साधनों को यदि जानना हो तो श्रीमद् भागवत का आश्रय ले लो। भागवत के एक एक विषय को, एक एक क्षण को बहुत सावधानी से सुनिए और उस पर मनन चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, और जब तक वो विषय स्पष्ट ना हो जाए तब तक उसको पुनरपि पुनः सुनते रहिए। ये भागवत ही कलयुग में भगवत प्राप्ति का साधन बन सकती है बंधुओं, और साधन बन सकती नहीं है, साधन है। भगवत प्राप्ति केवल भागवत से ही हो सकती है। आज मैं जब आ रहा था एयरपोर्ट से तो हमारे वृंदावन के कुछ रस विषयों को देख रहा था। हमारे यहां ज्ञान को कम प्रधानता दी जाती है, हमारे यहां भाव को ज्यादा प्रधानता देते हैं। वृंदावन में गर्गाचार्य जी ने आकर के यशोदा मैया से कहते, मैया तुम्हारो लाला है ना, ये साक्षात नारायण के समान गुण वालो है। सो यशोदा मैया ने कान पकड़ लिया, बोले दोबारा बोलियो कहा है ये? बोले मैया क्षमा कर दो, आपको लाला है। बोले हाँ, ये भगवान होगो कोई और के काजे, ये नारायण के समान गुण वालो होगो कोई और के काजे, हमारे काजे तो लाला है। तो वृंदावन में ज्ञान का प्रवेश थोड़ा कम है, यहां भाव प्रधान ज्यादा, प्रेम प्रधान ज्यादा। लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि वृंदावन रस जो है वो ज्ञान से युक्त नहीं है, ऐसा नहीं है। उसकी स्थिति इतनी ऊंची पहुंच जाती है कि ज्ञानी भी उसको देख करके मोहित हो जाते हैं। उद्धव जी महाराज आए थे, बृहस्पति के साक्षात शिष्य उद्धव जी महाराज भगवान से कह के गए, सुबह जाऊंगा शाम तक आ जाऊंगा, ब्रजवासियों को पढ़ा लिखा करके। भगवान बोले जाओ। 6 महीने बाद लौट के गए। हमारे ब्रज में कहते हैं ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। नारद जी महाराज आते हैं वृंदावन, तो महाराज वृंदावन की गलियों में घूम करके और कंडा थापने वाली गोपियों को देख करके एक ग्रंथ लिख देते हैं, नारद भक्ति सूत्र। ये है वो ब्रजमंडल। तो कुछ मैं देख रहा था कि हमारे ब्रज में प्रधान किसको माना। तो हमारे यहां स्वामी श्री हरिदास जी जिन्होंने श्री बिहारी जी को प्रकट किया, श्री वृंदावन बिहारी लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, उन्होंने ब्रजवासियों के 7 नियम बताए कि ब्रजवासी यदि भगवत भक्त बनना चाहते हैं तो इन 7 नियमों का पालन करें। बहुत ध्यान से सुनना, ये 7 नियम कौन कौन से हैं। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी। प्रथम वैष्णव का प्रथम लक्षण होना चाहिए कि भागवत सुने, श्रीमद् भागवत। ये देखते ही मेरा मन खुश हो गया। मैंने कहा जय हो, हमारे अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरदास जी ने प्रथम मोहर लगाई। उनके सप्त भावों को श्री भगवत रसिक देव जी ने यह वर्णन किया कि भाई सबसे पहले तो यदि भागवत से आपको प्रेम नहीं है तो बिहारी जी से कभी प्रेम नहीं हो सकता आपको। तो प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी। और भागवत भी किससे सुने? किसी भक्त से ही सुने। अब यह कैसे पता चले सुनाने वाले भक्त हैं कि नहीं है? आप लोगों को परीक्षा लेनी पड़ेगी। परीक्षा ऐसे मत लेना, कथा में जाके बैठना, कथा सुनते 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 यदि सामने वाले की वाणी सुनकर के आपके हृदय में यह भावना उत्पन्न हो कि हाँ मुझे ये करना है,
और उनके द्वारा सुनाई गई लीला सुनकर के ये भूल जाओ कि कोई ऑडिटोरियम है, कोई व्यास जी बैठे हैं, कोई और हमारे अगल बगल में, ऐसा लगे कि वो लीला सामने ही चल रही है, तो समझ जाना सामने जो व्यास बैठा है ये भक्त है, इसकी कथा हमको सुननी है। तो प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी, उनसे कथा सुने। दूसरा, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। दूसरा नियम क्या होना चाहिए वृंदावन वैष्णव का, कि कथा में सुनाई गई प्रहलाद जी के द्वारा कही गई नवदा भक्ति का सक्षर अपने जीवन में पालन करे। भक्ति की 9 सीढ़ियां बताई जाती हैं बंधुओं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये भक्ति के 9 सोपान हैं। उनमें सबसे पहली भक्ति कौन सी? श्रवणम, सुनो। आजकल उल्टा हो गया है, लोग भक्त बनते सुनाने में ज्यादा रुचि रखते हैं, सुनने में कम रुचि रखते हैं। हम अपनी सुनाएं, हम अपनी बताएं, नहीं, सुनने के रसिक बनो। हनुमान जी की हनुमान चालीसा हम सब लोग गाते हो, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं कि प्रभु चरित्र कहवे को रसिया, नहीं। हनुमान जी को कहने में रुचि नहीं है, हनुमान जी को सुनने में रुचि, और सुनने वाला श्रेष्ठ है। तो नवदा भक्ति को साक्षर पालन करे। अब 9 भक्ति कौन कौन सी है विषय में कल इसी विषय से ही प्रारंभ करूंगा। 9 भक्ति का विषय अभी बहुत विस्तार हो जाएगा, तो अभी केवल आप 7 नियम सुनो। प्रथम नियम भागवत सुने। दूसरा नियम की भागवत में भी जो नवदा भक्ति है उसका साक्षर अपने जीवन में पालन करना प्रारंभ करे। और तृतीय करे गुरु समझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, गुरुर आज्ञा गरीयसी। गुरु की आज्ञा को ब्रह्मवाणी मान करके उसका पालन करे, उस पर फिर कोई विचार ना करे, करना है कि नहीं करना है, विचार करे, सोचे। गुरु जी कहते हैं दिल्ली चले जाओ, तो ये मत पूछो कि जाके करना क्या है, बस चले जाओ। ऐसा विश्वास गुरुवाणी के प्रति होना चाहिए, गुरु की आज्ञा के प्रति होना चाहिए। तो प्रथम भागवत जी सुनो। दूसरा, भागवत में वर्णित नवदा भक्ति को साक्षर जीवन में पालन करो। तीसरा, गुरु की आज्ञा के प्रति भगवत वाणी का भाव रखो। और चौथे, होई विरक्त बसे बने राज जसे। चौथा नियम क्या बताया? बोले विरक्त हो जाओ। विरक्त का मतलब क्या है? विरक्त शब्द सुनते ही कई लोगों के तुम ऐसे सिर घूम गए, बोले ये तो होगा ही नहीं हमसे, अब तक तो गाड़ी बढ़िया चल रही थी, भागवत सुन लेंगे, नवदा भक्ति ले आएंगे, गुरु आज्ञा में विरक्त कैसे होंगे हम? महाराज जी 7 दिन के लिए छुट्टी लेके आए कलकत्ता से, आप तो यहीं बसने की कह रहे हो, विरक्त है जाओ। बंधुओं सुनो, विरक्त का मतलब क्या है? विरक्त का मतलब ये नहीं कि आप परिवार छोड़ो, आप सबको छोड़ो, आप सब छोड़ करके और भजनानंदी बन जाओ, जटा जूट रख लो और यहां पर घूमते रहो, नहीं। विरक्त होने का मतलब है रहो सबके संग, पर उनके प्रति आसक्ति मत रखो। यही मेरे सर्वस्व हैं, इनके बिना मैं नहीं जी सकता, ऐसा भाव मत रखो। मीराबाई ने भी ब्याह किया था, मीराबाई भी गृहस्थाश्रम में रही थी, पर विरक्त की भांति रहती थी। अपने पति को पहले ही बोल दिया था, बोले आपको जो एक गृहस्थ आश्रम का सुख होता है वो हमसे आप अपेक्षा मत करना। हम केवल अपने माता पिता की आज्ञा पालन करके आपसे ब्याह कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं चाहूं तो कर लूं, मेरे से होगा ही नहीं, मेरे से वो सब संभव नहीं हो सकता जो सांसारिक व्यक्ति चाहता है। हां, निर्वहन में सारा करूंगी, पर आप इससे अतिरिक्त कोई कामना मेरे प्रति मत रखना। मतलब बंधुओं, सबको छोड़ करके विरक्त हो जाना बहुत आसान है, सबके बीच में रह के विरक्त होना ये बहुत मुश्किल है। व्यक्ति को शुगर हो गई, अब घर में प्रतिबंध कर दिया, ना तो चीनी आनी चाहिए, ना गुड़ आना चाहिए, ना मिठाई आनी चाहिए। क्यों? बोले आएगा तो मन हो जाएगा, इसलिए घर के बाहर ही प्रतिबंध लगा दिया, नौकरों से कह दिया घर के सब कोई मीठा नहीं लेके आएगा, यहां पे मीठा आएगा ही नहीं तो हम खाएंगे ही नहीं। एक बात तो ये है, लेकिन दूसरी बात क्या है? फ्रिज में खूब बढ़िया सुंदर मिठाई रखी है, चीनी भी है, गुड़ भी है, सब घर के लोग खा भी रहे हैं, लेकिन सबको खाता हुआ देख करके भी अपने मन पर वश कर रहा है, नहीं मुझे नहीं खाना है। श्रेष्ठ कौन है दोनों में बताओ? जो सबको रोक दे लाने से, वो कि जो सबके होते हुए भी अपने मन पर काबू करे, वो श्रेष्ठ है, जो सबके मध्य रहते हुए भी अपने ऊपर काबू करे। तो विरक्त का मतलब यहां यह मत समझिएगा कि सब छोड़ना है
और वृंदावन बसना है, वो स्थिति तो है ही, वो तो कर बहुत ऊंची स्थिति है। परंतु यदि संभव नहीं है कि हम सब छोड़ के वृंदावन बस जाएं, तो तन से सबके संग रहो, लेकिन मन से सदा वृंदावन में रहो। अच्छा, एक बात कहें, जो यहां पर स्वामी जी के ये 7 नियम है, यदि एक एक क्रमशः आप पालन करोगे तो अगला वाला अपने आप हो जाएगा। यदि भागवत किसी भक्त के मुख से सुनोगे तो द्वितीय भाव नवदा भक्ति जीवन में अपने आप आएगी। नवदा भक्ति जीवन में आएगी तो तृतीय गुरु की वाणी के प्रति विश्वास अपने आप जगेगा। चौथे होई विरक्त बसे बने राज जसे, ये अपने आप हो जाएगा। फिर निरंतर वृंदावन का ही स्मरण बना रहेगा। जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हर स्थिति में हरि स्मृति बनी रहे। तो चौथे होई विरक्त बसे बने राज जसे, और 5 भूले देह सुध छठ भगवान रास की। आहा, 5वां क्या है? बोले देहाभिमान से शून्य। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। देहाभिमान क्या है? आप एक आसन पर बैठे हो, हम जब से व्यासपीठ पर बैठे हैं एक ही आसन पर बैठे हैं, लेकिन यदि आपको बैठा दें यहां पे, आप 15 मिनट बाद यूं हो जाओगे, फिर 10 मिनट बाद यूं हो जाओगे, फिर हिलने लग जाओगे, कांपने लगोगे, महाराज जी वहां बैठ जाए हम, क्यों बैठा नहीं जा रहा, दर्द हो रहा है पैरों में। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं देहाभिमान, देह का अभिमान। पर वैष्णव भक्त कैसा होता है? बोले देहाभिमान से शून्य, उसको अपनी देह की सुध नहीं। अच्छा, एक बात बोले, हम सांसारिक क्रियाओं के लिए देहाभिमान शून्य हो जाते हैं, पर ठाकुर जी के लिए नहीं हो पाते। एक बार मैं हिमालय पर एक शंकर जी का स्थान है जागेश्वर, वहां दर्शन करने गया। तो वहां रात्रि 7-8 बजे मंदिर बंद हो गया, और पूरा बहुत छोटा सा स्थान है और बहुत सुंदर रमणीय स्थान है। माइनस में टेम्परेचर चला गया रात में। पर तभी मैंने अपने होटल की खिड़की से देखा कि रात्रि के करीब 12 बजे कुछ दंपति मंदिर के बाहर नंगे पैर खड़े हैं और हाथ में दिया लेकर के खड़े हैं। मैंने किसी से पूछा, वहीं के लोकल व्यक्ति, मैंने कि ये क्यों खड़े हैं यहाँ पे? बोले महाराज जी यहाँ की नियम है, यदि किसी को संतान ना हो रही हो तो वो रात्रि शयन के बाद दिया लेके खड़ा सुबह मंगला तक खड़ा रहे, और सुबह उसी दिया से शंकर जी की अगर मंगला आरती करे तो उसके घर संतान होती है। मेरे मन में उस समय विचार आया, मैंने कहा अगर इसको ये कह दिया जाए कि यहाँ पे ऐसे दिया लेके खड़े रहो, सुबह तुमको ठाकुर जी मिल जाएंगे, नहीं खड़ा होगा। रात में इसके पांव बोल जाएंगे, सर जम जाएगा ठंड के मारे, हाथ पांव कांपने लग जाएंगे, भूख प्यास लगने लग जाएगी। लेकिन एक सांसारिक वस्तु चाहिए तो देखो देहाभिमानी शून्य हो गया। व्यक्ति व्रत करता है, नियम करता है, लेकिन यदि व्रत नियम के पीछे कोई कारण होगा तो ही करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। हम देहाभिमानी नहीं बन सकते ऐसा नहीं है, हम बन सकते हैं, पर हमको कारण चाहिए। पहले कारण बताओ तब हम ये कर पाएंगे। सोमवार का व्रत कर रहे हैं, क्यों? अच्छा पति मिले इसलिए, इसीलिए ही सोमवार को अन्न नहीं खाया जा रहा है। हनुमान जी का मंगलवार का व्रत चल रहा है, क्यों? कोई निश्चित है, कोई कारण है। कभी मैंने ऐसा नहीं सुना कि किसी व्यक्ति ने अनशन किया हो। अनशन भी जो लोग करते हैं, मंच से सबको बहुत बहुत प्रणाम है, आपके श्रेष्ठ कार्यों को, आप इतने दिन भूखे रह जाते हो। पर कभी सुना कि कोई व्यक्ति गिरिराज जी में अनशन करके बैठा हो, जब तक गिरिराज जी नहीं मिलेंगे मैं अन्न नहीं खाऊंगा? कभी सुना? ठाकुर जी के लिए व्यक्ति देहाभिमान शून्य बन ही नहीं पाता, वो सांसारिक क्रियाओं के लिए ही बन पाता है। तो यहां पर स्वामी श्री हरदास जी का भाव कह रहे हैं कि 5वां क्या है? बोले पंच भूले देह सुध, अपने तन की सुध ना रहे। कहां है, कैसे हैं, किस भाव में? बस ठाकुर जी के हैं, हमें और कोई चिंता नहीं है। और छठे भावना रास की। छठवा क्या है? बोले छठवा ये है, इसको कहते हैं मानसी भाव।
हमारे वृंदावन में मानसी भाव की पूजा ज्यादा। मानसी किसको कहते हैं कि आप नेत्र बंद करके बैठ जाओ और नेत्र बंद करके अपने हृदय के कुंज में ही श्यामा श्याम की लीलाओं का दर्शन करो, अनुभव करो, और उस लीला में खुद को भी एक सहचरी बना के ले जाओ कि मैं भी एक सहचरी हूं, ठाकुर जी के संग लीला कर रही हूं। स्वामी श्री हरदास जी एक बार यमुना तट पर बैठे थे तो किसी व्यक्ति ने आकर के बहुत महंगा इत्र का सुंदर पात्र खोल के रख दिया उनके आगे, और स्वामी जी तो मानसी में बैठे थे। स्वामी जी को पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी देर में ऐसे हाथ किए और इतने में वो इत्र का पात्र आया, सोने के पात्र में इत्र था, बड़ा महंगा इत्र। स्वामी जी ने उठा करके उसको जमुना जी में फेंक दिया, और जो इत्र लेके आया वो तो नाराज हो गया, बोले इतना महंगा इत्र सोने के पात्र में लेके आया और ये बाबा को नेक शर्म नहीं आई, फेंक दिया है जमुना जी में। आज के बाद वृंदावन नहीं आऊंगा, आज के बाद कभी नहीं आऊंगा, अब आई सो आई, अब आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। थोड़ी देर में स्वामी जी के नेत्र खुले, स्वामी जी बोले आओ लाला, तुमने बिहारी जी के दर्शन किए? बोले नहीं, अभी जा रहा था, उससे पहले आपको प्रणाम करने आ गया। बोले जाओ बिहारी जी के दर्शन करो। जैसे ही उस वैष्णव ने निधिवन राज में प्रवेश किया तो क्या देखा, निधिवन के समस्त कुंजों में वो इत्र के छींटे पड़े हुए थे, और जैसे ही कुंज के मध्य में बिहारी जी को जाकर के देखा तो सिर के मस्तिष्क के मुकुट से लेकर के नख, पैर के नख तक संपूर्ण अंग पर वो इत्र लगा हुआ था जो वो वैष्णव लेके आया था। दौड़ करके गया, स्वामी जी के चरणों में गिर गया, बोले आपने यहां जमुना जी में मेरे सामने फेंका था, वो बिहारी जी को कैसे पहुंचा, मुझे बताइए। तो स्वामी जी ने अपनी मानसी का उद्घाटन किया। बोले जब तू आया हो ना तब मैं मानसी में होता हूं, तो मानसी में कहा देख रहे हो? बोले कि श्यामा श्याम दोनों होली खेल रहे, किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों होली खेल रहे। तो लाल जी ने ऐसा चटक रंग लगाए हो किशोरी जी के, तो किशोरी जी ने आज्ञा करी मुझको, बोले अरे सखी ऐसा रंग लेके आ या कार्य को और कारो कर दूं। इतने में मैं धूड़ में निकलो तो मुझको कछु ना मिलो, तेरो इत्र मिलो। मैंने जाके श्री जी को दियो, श्री जी ने लाल जी पर छिड़क दियो, और वही इत्र तेरो बिहारी जी को पहुंचो। इसको कहते हैं ये छठ